इस वाले को जैसे दो संख्याएं 5 और 6 का अनुपात में है, जब ऐसे सवाल दे दिए जाए तो 5/6 का अनुपात में यदि उनका लौसा दे दिया जाए 120, तो एचसीएफ जब पूछे तो जैसा कि हम फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन बना के, बट इसको और इजी करने के लिए क्या करेंगे, जब एलसीएम दे दिया जाए ना तो इन दोनों क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणे 6 बराबर 120, इसका मतलब 6 पचे 30, 120 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, 30 एक कम 30, 3 चौके 12, 4। तो हमारा जो यह एक भाग जो 4 के बराबर होगा यही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात ना। नेक्स्ट अगला दिया गया ए एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, कल हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे, तो वही वाला लगता है सवाल है, वही है ही। ए बराबर बी है, बी बराबर कितना है 30 दिन में, तो मैंने रूल बताया था टाइम वाला, क्योंकि जब कभी ऐसे आ जाए तो जो ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करें। तो सिंपल से क्या करना है, जो दिया जाए ऊपर गुणा कर लो, नीचे क्या कर लिया करो, जोड़ लिया करो। तो 3 दूना 600 हो जाएगा, यह हो जाएगा 50, 1 0 से 0 कैंसिल, काट देंगे कितना मिल जाएगा 12 दिन। ठीक, तो 12 डेज हो जाएगा 12 दिन, ये बन पाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया है कि 34 और 342, 34 300 नहीं 242 है, हाँ 34 और 242 के बीच 6 से पूरी तरीके से विभाज्य होने वाली पूर्ण संख्याएं कितनी हैं। 6 से विभाज्य, तो हमें पता है कि 6 से जो कट जाए, जब कभी ऐसे सवाल आए तो सर्वप्रथम क्या किया करो, जो नंबर दिया रहा है उसमें 6 से भाग दे दिया करो, अप्रॉक्स जो आंसर आए, जैसे 34 में भाग देती हैं 6 से, 6 पचे 30, 4 बच गया, तो हमें 5 पकड़ेंगे। ऐसे 242 जब आ जाए, इसमें हम 6 से भाग दे देंगे, तो 6 चौके 24 कैंसिल हो गया, ये 2 मिल जाएगा, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो हमें इस 40 से मतलब है, तो जो उत्तर आए नीचे शेष बच जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तो ऊपर जो बच जाए 40 - 5, तो घटा दें कितना हो जाएगा 35। तो 35 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 से पूरी विभाज्य हो जाए। तो जब कभी ऐसे सवाल आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं रहे उस संख्या से भाग दो, जो शेषफल बच रहा है उसको नहीं, ऊपर वाले उत्तर से है दूसरे वाले भाग देंगे, ऊपर वाला जो उत्तर आएगा दोनों क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा आराम से आंसर निकल जाएगा। हाँ, भाग कैसे देते हैं ध्यान दो, भाग लगता है भुला गए हो। अब यहाँ पर 6 चौक कितना हो गया 24, ये कट गया, ये अंक उतरा, तो ये अंक उतरता है, जब भाग नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, 0 बढ़ाकर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर दशमलव लगा कर फिर 0 बढ़ाकर फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं। करना चाहिए लेकिन हम करेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 6 पचे 30, यहाँ 40 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे तो इधर भी तो हो जाएगा 40, फिर 6 6 36 बढ़ जाएगा, तो हमें अप्रॉक्स लेना है कि 40 और 5 ले लिए, घटा देंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट इसके बाद सवाल है कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 108 अंश है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सम बहुभुज के प्रत्येक कोण 108 अंश है, जब 108 दिया गया तो पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कि 180 में से 108 क्या कर लेंगे, हम घटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा 72 अंश। अब कह रहा भुजाओं की संख्या, तो जब भुजाओं की जो संख्या होगा हम क्या कर देंगे, टोटल कितना होता है पूरा वृत्ताकार 360 का, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगा पूरा टोटल 360 बटाया जो कोण निकला रहेगा 72। अब काट देंगे 12 से, 12 छंग 72, अब 12 3 36, 6 कम 6 6 पचे 30, इसका मतलब 5, तो भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक, तो एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 180 अंश रहेगा, तो भुजाओं की संख्या के लिए हमें क्या करना रहेगा, 180 से 108 घटा दिए 72 मिला, फिर भुजाओं की संख्या 360 बटे ये जो निकले के 72 से भाग देती है, कितना मिल गया 5। ठीक, उसके पश्चात जो है कि अन्य और भी एक सवाल दिया गया था कि A/B बराबर 3/4, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि A/B बराबर 3/4, और फिर B/C बराबर 8/9, तो B/C बराबर 8/9। तो पूछ रहा है कि A/C, तो हमें चेक कर पा रहे हैं कि B 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, तो अब जैसे गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 8, तो अब B वाला B के बराबर हो गया, तो AC लिख देंगे, तो A/C ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक के
9, तो 2:3, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे सवाल दिए जाएं तो A/B 3/4 था, B/C 8/9 था, तो A/C निकालना था। तो हमें चेक कर पा रहे हैं कि B वाला 4 दिया गया है, यहाँ पर B वाला 8 दिया गया है, तो हमें दोनों बराबर करना रहेगा। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौके 8। अब 2 का नीचे गुणा किए तो 2 को ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6/8। तो हमें पता चल गया A के बराबर, ठीक, A का वैल्यू हो गया, C 9 के बराबर, तो B तो 8 ही है, B वाला 8, B वाला 8। तो हमें पता चल गया कि 6:9 हो जाएगा। अब 2 3 6, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तो हमारा A/C जो हो जाएगा वह 2:3 हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात यहाँ तक? दिया गया है एक कमरा 12 मीटर लंबा है, मतलब जैसे मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर कमरा है, 12 मीटर लंबा है, लेंथ 12 मीटर है और 9 मीटर चौड़ा है, और इसका जो हाइट आएगा वह 8 मीटर है। मतलब हाइट कितना है? 8 मीटर। तो लेंथ हो गया 12, ब्रेथ हो गया 9, यह हो गया। करा कितना इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो अधिकतम ये लंबाई का रखा जा सकता है डायगोनल विकर्ण। जैसे यही कमरा है, एक आयताकार कमरा यह है, आयताकार। तो आयताकार के लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अगर हमें बांस रखना रहेगा तो अधिकतम किस लंबाई का हम रख सकते हैं? विकर्ण का ही रख सकते हैं, उतना लंबा रख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जब विकर्ण निकालना रहता है तो जो विकर्ण का सूत्र होता है, ठीक है, विकर्ण जो होता है यह होता है L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, करीब यह L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई यदि हम निकालना रहता है तो L क्या है? 12 के स्क्वायर, B क्या है? 9 के स्क्वायर, प्लस H क्या है? 8 का स्क्वायर। तो 12 में 144, 9 9 81, 8 8 64। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 1 5 4 9, 8 6 14 4 18 और 1 1 2, 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। इसका मतलब अधिकतम 17 मीटर का बांस हम रख सकते हैं। किस लंबाई के कमरे में? लंबाई 12 मीटर हो, चौड़ाई 9 मीटर हो, ऊंचाई 8 मीटर हो, तो उसमें 17 मीटर तक अधिकतम लंबाई का हम बांस रख सकते हैं। ठीक, उसके पश्चात जो सवाल दिया गया था, उसके पश्चात दूसरा सवाल था, मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो हमें पता है कि जो स्पीड इसका है वह कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड का रहा है। 3 घंटे 20 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा? ठीक है, तो टाइम यह है 3 घंटा 20 मिनट। तो अब हम क्या कर लेंगे, 3 घंटा तो यह है, 20 मिनट को बदल लेते हैं घंटा में, तो 20/60, 20 1 20, 20 3 60, 3 3 के 9 1 10, 3 3 के 9 1 10, 10 बटा कितना हो जाएगा? 3 घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, किलोमीटर में। अब मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, इसको हम बदल लेते हैं किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कितना को जाएगा? 18/5 का 5 5 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और हमें पता है कि स्पीड इक्वल क्या मिल जाता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमें पता है कि स्पीड कितना है? 18, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, टाइम में पता है 10/3। इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10/3, 3 छक 18, 10 छका 60, तो मिल जाएगा 60 मीटर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। दिया गया है कि चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, टाइम दिया गया 3 घंटा 20 मिनट, तो पूछ रहा है कितना दूरी तय करेगा? तो 5 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो 18/5 का गुणा करते हैं। जब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो हम 18/5 का गुणा करते हैं, और जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 का, तो 5 5 कैंसिल, 18 हो गया। 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 से भाग, 20 1 20, 20 3 60, 3 3 के 9 1 10, 10/3 घंटा। फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 18 बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, 10/3 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 18 गुणे 10/3, 3 छक 18, 10 छका 60। तो इसका मतलब 60 किलोमीटर, मीटर नहीं 60 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक, उसके पश्चात था 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? तो 1/2% का मतलब क्या हो जाते हैं? 1/200। 1/200 का मतलब अब 1 में 200 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना रहेगा, तो यहाँ पर भाग दे देंगे 200 से, 0.0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0,
और 2 बचे 10, ये कैंसिल है, कैंसिल है, कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। इसका मतलब मिल गया हमें 0.005, ये हमारा हो जाएगा 0.005। ठीक, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी का 100% है तो ए का कितना हो जाएगा 125। कह रहा है ना कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं कि बी का 100% तो ए का कितना 125%। तो कह रहा बी की आय जो है ए से कितना कम है, तो 25 कम है ना। ठीक है, तो कमी निकाल लेंगे, कमी परसेंट। बी की आय ए से कितना कम है 25 कम है, किससे कम है ए से, तो जिससे कम होगा वो नीचे होगा। तो 125 गुणे कितना 100, 25 एक कम 25, 25 बचे 125, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 20%। इसका मतलब 20% बी जो है ए से कम है। ठीक, समझ में आ गया बात ना। यहाँ तक कंप्लीट पूरे सवाल हो चुके हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लिए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा चलो देखो, प्रश्न है कि एक घोड़ा 1100 रुपये में बेचकर 1100 रुपये में बेचकर, तो एसपी हो गया 1100 रुपये में बेचकर मैंने 10% लाभ कमाया, मतलब प्रॉफिट 10% हो गया। तो पूछा जा रहा है मेरा क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है, तो सीपी 100% मानेंगे। तो हमें पता है 10% का प्रॉफिट होगा तो 110% होगा। 110% 1100 का क्या हो जाएगा बराबर, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 10 हो जाएगा। इसका मतलब 1% जो होगा 10 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 1000 का। 100% 1000, और यही 100% क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो 1000 में घोड़ा खरीदा गया था। ठीक, मतलब एएसपी 1100 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ तो 110% हो गए। 110 1100 के बराबर, तो 1% किसके बराबर 10 के बराबर, तो 100% किसके बराबर 1000 के बराबर। ठीक, दूसरे नंबर पर सवाल था कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है। तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, ये हो जाएंगे। फिर तीसरा वाला सवाल कर रहा है कि यदि किसी संख्या के 5 गुणे को 10 से भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। तो संख्या का 5 गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5x। कहा जा रहा है कि 10 से भाग किया जाता है, 10 से भाग दे दो। कह रहा है भागफल 4 होता है, मतलब इसको भाग देने पर कितना हो जा रहा है 4, तो काट देंगे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 के इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर 2 चौके 8, मतलब 2 गुणे 4 तो x बराबर कितना 8। बस ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आ गया बात ना। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, दिया गया है ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 4:5 दिया गया है। करा इनके वर्गों का अंतर 81 है, तो इनका वर्ग कर देंगे तो 4 चौके 16 और 5 बचे 25, ये हो जाएगा। कहा जा रहा है यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान बताइए। तो ए और बी का रेशियो 4:5 हो गया। करा वर्गों का अंतर, तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25, 25 से 16 हो जाएगा 9। करा है इनका वर्गों का अंतर 81, इसका मतलब 9 81 क्या हो जाएगा बराबर, तो 9 एक कम 9, 9 9 81, मतलब 1 9 के बराबर। तो ए का पूछ रहा है तो 9 को गुणा कर देंगे तो 9 चौके क्या मिल जाएगा 36, तो ए का मान कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। ठीक, मतलब रेशियो मिला 4 चौके 16, 5 से 25, 25 से 16 घटा दिए 9 मिला, और कह रहा जो अंतर होगा वह 81 के बराबर। इसका मतलब 9 भाग जो होगा वह 81 के बराबर हो जाएगा। तो 9 9 81, 1 भाग 9 के बराबर, तो 4 भाग कितना 36 के बराबर, तो 9 चौके 36। ठीक, अगला दिया गया है कि 800 रुपये पर 4% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो टाइम दिया गया है कितना 2.5 वर्ष, 2 से 1/2, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष हो जाएगा। तो साधारण ब्याज पूछ रहा, तो साधारण ब्याज एसआई बराबर PRT/100, एसआई का ऑलरेडी हम क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर P बराबर कितने हो जाएंगे 800, R4 टाइम कितना 5/2 नीचे हो जाएगा, 100 नीचे ही रहेगा, 00 से 00 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 8 गुणे 5 दूनी 10, 10 और 80, तो 80 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। कह रहा एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है।
ठीक है, 10% की वृद्धि हो गई तो हम मान लेते हैं कि एरिया कितना हो जाएगा, पूरा 100% है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है 100%। कहा जा रहा है कि लंबाई में 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 11, ठीक है, और चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो कितना हो गया 9। और हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 11 गुणे 9 कितना हो जाएगा 11 9 99, ठीक है, 11 9 99%। तो पहले तो 100 था, बाद में कितना हो गया 99, तो 1% की क्या हो गया कमी, 1% की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर समझिए हम एरिया को मान लेते हैं कितना 100%, कैसे, लंबाई को मान लेते हैं 10 और चौड़ाई को 10, तो 10 दाम में 100% हो गया। कह रहा लंबाई जो है कि 10% बढ़ जाता है, तो 10 1 11 हो जाएगा, मतलब 11, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई जो है कि 10% कम हो जाता है, जब 10% कम हो जाता है हम 9 मान लेंगे, या इसको 110 कर सकते हैं, इसको 90% ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 9 99 हो गया 99%, पूरा एरिया 100 है, 99 हो गया तो कितना परसेंट कमी हुआ 1% की कमी हो जाएगी।